फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बायोलॉजी क्लास 12 की पुष्प की संरचना का पूरा वितरण, ठीक है, व्याख्या जानेंगे। तो पुष्प को निम्नलिखित दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा है? पहला सहायक जनन अंग है, दूसरा प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। सहायक जनन अंग में क्या क्या आता है? एक्सेसरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज आता है और दल पुंज आता है, ठीक है। और प्राथमिक जनन अंग में क्या आता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या कहता है? पुमंग और जायांग। पुमंग यानी पुरुष और जायांग यानी स्त्री, ठीक है। तो आगे देखिए, पुष्प के विभिन्न अंग कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो पुष्पवृंत, ठीक है। पुष्प जिस डंठल से, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। एक चित्र में भी हम समझा देंगे। दूसरा है पुष्पासन, ठीक है। पुष्पवृंत या अग्रस्थ भाग पुष्पासन के इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। तीसरा है बाह्यदल पुंज। यह पुष्प कार्य चक्र है, इसकी इकाई को बाह्यदल कहते हैं। यह कलिका बर्ड जननांगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। दलपुंज, यह पुष्प का दूसरा चक्र है तथा बाह्यदलपुंज के भीतर की तरह यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। इसका मुख्य कार्य परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करना है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। पांचवा है परिदलपुंज। जिन पुष्पों में बाह्यदलपुंज व दलपुंज के अंतर अस्पष्ट होता है उन्हें परिदलपुंज कहते हैं। इसकी इकाई को परिदल कहते हैं, ठीक है। परिदलपुंज रंगीन हो तो पुष्प दलाव, रंगीन हो तो स्पेलाइड या बाह्यदलाव कहलाता है। आगे हम जानेंगे नर जननांग या पुमंग क्या होता है, यानी पुरुष। नर जननांगों को पुमंग कहते हैं। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बनता है। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में 3 भाग होते हैं: पुतंतु, परागकोश या योजी, ठीक है। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें 2 पालियां होती हैं जो एक योजी यानी जुड़ा, योजी मतलब जुड़ा, द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होता है। इन्हें परागकण पॉलन ग्रेन्स से भरे होते हैं। ये अंकुरण युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ये इसकी संरचना है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या है एंथर यानी परागकोश, फिलामेंट तंतु, ये क्या है? पुमंग है यानी पुरुष के ये जननांग है, ठीक है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, ठीक है। ये सारा इसका हिंदी दिया हुआ है। आगे देख लीजिए जायांग क्या होता है, ठीक है। जायांग यानी स्त्री के जनन। यह पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। यह पुष्प का सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई स्त्रीकेसर अथवा अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जननांग है। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है। इसका निचला भाग अंडाशय जिसमें बीजांड होता है। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। इसके अंत में वर्तिका स्थिर होती है। वर्तिका का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। इस परागकणों से पराग नली निकलती है। वह वर्तिका से होकर ही बीजांड तक पहुंचती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।